हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात विद्यार्थियों। ये कविकुल गुरु कालिदासः संस्कृत कक्षा 10 प्रथमः पाठ का अंतिम भाग है, 6वां भाग है। रघुवंशे कालिदासः। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण तथा करोति उसी प्रकार से करते हैं यथा जिस प्रकार से भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां, जिस प्रकार से भारतीय जनजीवन की उदात्त श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शन होता है, ठीक से दिग्दर्शन हुआ है, उसी प्रकार से रघुवंशियों के चित्रण करते हैं। रघुकुलजाः राजानः। रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजाक्षेमाय, प्रजा के कल्याण के लिए बलि लेते थे, अर्थात बलि लिया करते थे। बलि का मतलब होता है कर अर्थात टैक्स। मतलब रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजा के कल्याण के लिए ही कर लेते थे, अर्थात टैक्स लिया करते थे। मित संयति भाषिणः ते। मित संयत भाषिणः और संयत अर्थात संयम भाषिणः बोलने वाले, मधुर और संयत बोलने वाले ते वे, अर्थात रघुवंशी राजा सदा सत्यनिष्ठाः आसन, सदा सत्यनिष्ठ थे, सदा सत्यनिष्ठ रहे। यशस् कामास्ते। यश यानी कीर्ति के कामाः माने कामना के लिए, ते वे कीर्ति की कामना के लिए वे, तदर्थम उसके लिए, प्राणान अपि त्यक्तुम यानी वे यशस् कामास्ते कीर्ति की कामना में, तदर्थम उसके लिए, प्राणान अपि प्राणों को भी त्यक्तुम त्यागने के लिए, सदैव उद्यता अभवन सदैव हमेशा उद्यत रहते थे, उद्यत हुए तत्पर रहते थे। केवलम संतत्यर्थे, केवल संतति के लिए, संतति यानी अपनी वंश को बढ़ाने के लिए ही वे गृह मेधिनो बभूवुः, गृहस्थ हुआ करते थे, अर्थात विवाह करते थे। शैशवम विद्यार्जनम, बाल्यकाल में विद्यार्जन, यौवने यौवन काल में, युवावस्था में रंजनम, युवावस्था में रंजन, वार्धक्य और बुढ़ापा में मुक्त्यर्थम मुक्ति के लिए, मुनिवद आचरणम मुनि की तरह आचरण, तेषाम व्रतम आसीत उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीनाम, बालक वृद्ध और स्त्री आदि के लिए, यदाचरण जैसा आचरण, कालिदास काव्य निरूपितम, कालिदास के काव्य में निरूपितम वर्णन है, तत् माने वह सर्वथा भारतीय संस्कृत गौरवानुरूपमेव, वह सर्वथा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। आगे देखते हैं, अंतिम पैराग्राफ है इस भाग का। आहिमवतः सिंधुवेलाम यावत। आ का प्रयोग कर देने पर पर्यंत यानी तक का अर्थ निकलता है। हिमवतः हिमवतः यानी हिमालय से हिमवतः हिमालय से लेकर, यहाँ आ का मतलब से, आहिमवतः हिमालय से लेकर सिंधुवेलाम तावत यावत, सिंधुवेला तक यानी सिंधुवेला तक, सिंधु का मतलब यहाँ पर है समुद्र, समुद्र तट तक,
हिमालय से लेकर समुद्र तट तक यानी हिंद महासागर तक विकीर्णाः विस्तृत भारत गौरव गाथा, भारत के गौरव की गाथा कालिदासेन, कालिदास के द्वारा स्वकृतिषु अपनी कृतियों में उपनिबद्धाः, निबद्ध किया गया है अर्थात वर्णित है। कालिदास के द्वारा अपनी कृतियों में कालिदास के द्वारा अपनी कृतियों में उपनिबद्ध किया गया है। रघुवंशे, रघुवंश महाकाव्यम में मेघे, मेघदूत में कुमार संभवे च, और कुमार संभव में भारत देशस्य विविध भूभागानाम, भारत देश के विभिन्न भूभागों का गिरि काननादीनाम, पर्वत गिरि पर्वत कानन आदिनाम, पर्वत और वन आदि का यादृक जिस प्रकार से स्वाभाविकम मनोहारी च चित्रणम लभ्यते, जिस प्रकार की स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण लभ्यते पाई जाती है, स्वचक्षुषा अनवलोक्य, अपने आँखों से अनवलोक्य देखे बिना तत् असंभवम अस्ति, वह असंभव है, यानी अपने आँखों से देखे बिना इसका वर्णन करना असंभव हो जाता है, असंभव। तथाविधम उसी प्रकार से तस्य देश प्रेम, उनका देश प्रेम, तस्य काव्योत्कर्षम, उनके काव्य की श्रेष्ठता को समुद्दृढ़यति, समुद्दृढ़ करता है अर्थात बढ़ाता है। अर्थात सन्तु तत्रानल्पा संस्कृत कवयः, तत्र अनल्पा संस्कृत कवयः सन्तु, अनल्प अनगिनत संस्कृत के कवि तो हुए, किंतु कस्यापि किसी का भी अर्थात किसी कवि का भी कालिदासेन साम्यम नास्ति, किसी का भी कालिदास के साथ समानता नहीं है। साधुक्तम ठीक ही कहा गया है, केनचिद किसी कालिदासानुरागिणा, किसी केनचिद किसी कालिदास के अनुरागी, कालिदास के प्रेमी कवि के द्वारा साधुक्तम ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। इस श्लोक का मतलब क्या है? पुरा माने प्राचीन काल में, कवि नाम प्राचीन काल के कवियों की गणना के प्रसंग में, गणना के संदर्भ में कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, कालिदास को कनिष्ठिका पर अधिष्ठित किया गया है, बिठाया गया है। यानी कालिदास प्राचीन काल की कवियों के गणना के प्रसंग में कालिदास को कनिष्ठिका अंगुली पर, यानी लिटिल फिंगर जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कानी अंगुली, कानी अंगुली पर रखा गया है, यानी कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया है। अद्यापि आज भी तत्तुल्य उनके समान कवेह, कवि के अभावात कमी के कारण अनामिका सार्थवती बभूव, अनामिका यानी जो रिंग फिंगर है, बिना नाम वाली जो रिंग फिंगर है उसका नाम अनामिका है, उस अनामिका सार्थवती बभूव सार्थक है, यानी उनके समान या उनसे उनके आसपास भी या उनसे बड़ा कोई कवि नहीं हुआ इस भूमंडल पर। इसलिए दूसरी अंगुली पर यानी अनामिका रिंग फिंगर पर किसी दूसरे कवि को रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसलिए उसका नाम अनामिका है, बिना नाम वाली है। अर्थात ये यदि यहाँ पर बताया गया कि प्राचीन काल के कवियों के गणना के प्रसंग में कालिदास को कनिष्ठिका उंगली पर अधिष्ठित किया गया है, बिठाया गया है। अद्यापि आज भी तत्तुल्य कवेह अभावात, आज भी उनके तुल्य उनके समान कवि के अभाव के कारण जो दूसरी उंगली अनामिका है कानी उंगली के बगल में, वो सार्थवती बभूव सार्थक है। अर्थात उनसे बेहतर उनके आसपास भी कोई ऐसा कवि नहीं हुआ जिसको दूसरी उंगली पर बैठा करके नाम दिया जाए। इसीलिए ये जो दूसरी उंगली है अनामिका बिना नाम वाली, वो सार्थक है। ये मैंने पहला पाठ पढ़ा दिया है, इसमें मैं टिक करके आप लोगों को बताऊंगा दूंगा।
उसका आप लोगों को संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद करना है। तो मैं शुरू से ही ये दे रहा हूँ, उसको लिख लेना है। सबसे पहले है सबसे पहले है महाकवि कालिदास, ये वाला महाकवि कालिदास से लेकर के सर्वैराद्रियते तक, यहाँ तक ये मैंने इसको भी यहाँ पर कर ही दिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके कर सकते हैं। अनुवाद वैसे अपने मन से लिखने का प्रयास करिएगा। फिर जो है एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति, ये है, इसको भी मैं देखिए दे रहा हूँ। इसका भी जो है संदर्भ, प्रसंग और यानी कह दीजिए संदर्भ प्रसंग एक ही में रहेगा, या प्रसंग में आप संदर्भ में भी नीचे ये करके जैसे यहाँ दिया हुआ है पैराग्राफ चेंज करके कर सकते हैं, प्रसंग में डाल सकते हैं। उसके बाद अनुवाद करना है। अनुवाद भी दे रहे हैं, पूरा का पूरा अनुवाद इसका। कालिदास 999 सालिनी, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका भी देखिए दे रहा हूँ अनुवाद भी। फिर इसका 9वें पैराग्राफ का रघुवंशी कालिदासा से लेकर के संस्कृत गौरवान रूपमेव, यहाँ तक इसका अनुवाद। फिर अंत में आहिमोतः, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आहिमोतः सिंधुबेलाम यावत, यहाँ से लेकर के बभूव तक देखिए मैं दे रहा हूँ। इसका अनुवाद भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने मन से लिखने का प्रयास करिएगा शुद्ध शुद्ध। यह ऐसा देखिए, ये हो गया। फिर उसके बाद उद्भिज परिषद में आप लोगों को कल से पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।